मैं ख़ुद एक बार देख के हैरान था कि भाई इन्होंने मुझे कितने बड़े आलमी दहशतगर्द के तौर पे ट्रीट किया है। लोग अभी आगे पूछ रहे थे कि अभी तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया। मैं तो सोच रहा था जेल में जाके कि मेरा मुखालिफ बड़ा ही कोई बेवकूफ़ किस्म का थर्ड क्लास डिसग्रेंटियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन है कि वो मुझे रोक नहीं रहा था, वो मुझे और मकबूल कर रहा था, मजबूत कर रहा था। एक डाले में 15 पुलिस वाले घुसाए हुए थे, उन्होंने अगला डाला इनका ख़राब हो गया था, तो वो कोरोना की SOP ज़बरदस्त फॉलो करके आ रहे थे। रियासत की हिफाजत भी ना इन उल्लू के पट्टों की निस्बत ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है। ये जेल से रिहाई पे मेरा पहला ऐलान है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर 8 मार्च को दिन 3 बजे। पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर मस्जिद वज़ीर खान के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और कुछ उनके साथ कुछ अदाकार उसमें डोल की थाप पर रक्स करते हुए नजर आते हैं। शहीर सियालवी इस वाक़े के 2 दिन बाद मस्जिद वज़ीर खान आए, उन्होंने वहाँ पर जुम्मा भी की नमाज़ वहाँ पर अदा की और उसके बाद वो वहाँ पर उन्होंने लोगों से खिताब किया और उस हवाले से लोगों को आगाह किया कि मस्जिद की जो हुर्मत है उसके ऊपर हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसके 2 दिन के बाद शहीर सियालवी को उनके आबाई इलाके से गिरफ्तार किया जाता है और आज 3 दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ शहीर सियालवी साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जेल के अंदर आपने 3 दिन गुजारे हैं, कैसा रहा जेल के अंदर आपका? लोग चोरी डाके पे आते हैं, करप्शन पे आते हैं, ज़िना पे आते हैं। हमें फ़ख्र है कि हम लोग एक नोबल कॉज के लिए जेल में गए और वो दिन कैसे थे, बाहर से किसी से रब्ता थी, वो कहते हैं जेल विद इन अ जेल है ये जहाँ पर मुझे रखा गया था। आसपास 302 के मुल्ज़िम हर जगह पर। और फिर दूसरा ये कि यहाँ से कोई 40 नहीं वफ़द तो नहीं, पूरा जलूस आया था पुलिस का गिरफ़्तार करने, जिस तरह वो मुझे नहीं कि दुनिया के कोई बहुत बड़े दहशतगर्द को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। वहाँ लोकल पुलिस को भी ऑन बोर्ड लिया, यहाँ के भी ऑन बोर्ड लिया। मैं ख़ुद एक बार देख के हैरान था कि भाई इन्होंने मुझे कितने बड़े आलमी दहशतगर्द के तौर पे ट्रीट किया है कि इतनी बड़ी पुलिस आए, आपका DSP आया, आपका SHO आया, आपका ASI आए, सारा ही अमला उधर पहुँचा हुआ कोई 3-4 थानों का। किस वजह से? इस वजह से कि एक मिरासी जाके नाचा था जिसे वफाकी वज़ीर डब्बू कहते हैं, और वो मस्जिद वज़ीर खान के बाहर नाच के आया और आप उसे शट अप कॉल देने गए कि ये रियासत मदीना में इस तरह नहीं होता, तो उस बेस पे गिरफ़्तार किया गया। मैं तो इन लोगों को यही कहूँगा कि जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे कि चंद फूंकों से भूल जाते हैं, और ख़ाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरां बन गए कमीने लोग। जेल के अंदर हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, साथ पुलिस के लोग मौजूद हैं, लेकिन आपकी जानिब से फिर बड़े जो बयानात हैं, आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो है बात कर रहे हैं, तो इतनी बेबाकी और इतना हौसला ये कहाँ से? पता है क्या, पीर मेहर अली शाह कहते थे कि जो शख्स ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पे हुजूर का हाथ होता है। और ये बात है कि लोग अभी आगे पूछ रहे थे कि अभी तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया। मैंने कहा ख़रीदा ना गया शाह से जूता फ़कीर का। यहाँ बड़े बड़े हैं, चंद घंटों की मार होती है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। हम कब्र में उतरते वक्त भी यही नारे लगा रहे होंगे इंशाल्लाह। सॉफ्टवेयर की बात आई है तो जब आपको गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद वो लोग जो शायद आपको नहीं भी जानते थे उन्होंने भी आपकी वीडियोस लगाना शुरू की और ट्विटर पर ट्रेंड भी चला कि रिलीज़ शहीर सियालवी। तो फिर आपको नहीं लगता कि जेल में जाने के बाद जो आप तो पहले भी एक सेलिब्रिटी थे, तो एक उसके अंदर मज़ीद इजाफा हो गया? सर मैं तो सोच रहा था जेल में जाके कि मेरा मुखालिफ बड़ा ही कोई बेवकूफ़ किस्म का थर्ड क्लास डिसग्रेंटियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन है कि वो मुझे रोक नहीं रहा था, वो मुझे और मकबूल कर रहा था, मजबूत कर रहा था, और मैं हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस FIR के अंदर लिखा गया था कि आपने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की है और उसके अलावा ये भी कहा गया था कि जिस पुलिस की वैन में मुझे लेके आए हैं ना, ये जो डाला खड़ा हुआ इस तरह का डाला था, ये दिखाइएगा ज़रा ये, और एक डाले में 15 पुलिस वाले घुसाए हुए थे, उन्होंने अगला डाला इनका ख़राब हो गया था, तो वो कोरोना की SOP ज़बरदस्त फॉलो करके आ रहे थे, और मैं बात नहीं करूँगा। अच्छा, एक चीज़ देखी गई कि मस्जिद वज़ीर खान के हवाले से पहले भी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अदाकारों ने डांस भी किया, गाने की एक शूटिंग भी की। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो मामलात हैं हमारी मुक़द्दस जगहों के ऊपर, ये रियासत की नाकामी है या आवाम की तरबियत का मसला है? तरबियत का मामला नहीं है, ये जो पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो ऊपर हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनकी तरबियत का मसला है। ये इनके बाप दादे अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाया करते थे, इन्हें वजारतें मिली बाद में, ये इन्हें जागीरें मिली, इन्हें दस्तारें मिली, बड़े बड़े नवाब वडेरे जागीरदार अंग्रेज़ों के बूट पॉलिशिए होते थे। उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी में अलामा किफ़ायत अली काफ़ी जैसी हस्तियों को काले पानी भिजवाने वाले लोग ये थे।
उलमा जिनको ऊँट पे बिठाया, वो उस पे हाथी पे बिठाया जाता था, नीचे से टांगें बांधी जाती, ऊपर यहाँ बाजुओं के नीचे रस्सी डाली जाती और दरख्त से बांधा जाता, और हाथी को जब मारा जाता ना, वो जब भागते थे, हाथी साहब जब भागा करता था तो वो उलमा का आठ बन जाता था, और तोपों के सामने उलमा को खड़े करके वो तोपें जब बजाई जाती थी तो पड़खचे उड़ जाते थे उनके। ये उन लोग जो ये साजिशें करते थे सिर्फ इस एवज़ के उन्हें थोड़ी जागीरें मिल जाएंगी, और उल्लू के पट्टों की औलादें हमारे ऊपर 70 सालों से काबिज़ हो गई। ये मैं वैसे ही नहीं, मैंने वो शेर लिखा था कि हम पे मुसल्लत किए गए हैं 70 सालों से फ़रंगियों के जो भी दरबान होते हैं, मिल्लत फरोशी करके फ़रंगी मंडी में तभी जाके मुस्तहिक नोबल इनाम होते हैं। रात जिनकी शराबो कबाब में गुजरती है वो सुबह सादिक हमारे हुक्मरान होते हैं। और मुझ जैसे लोगों का क्या होता है कि सच झूठ ठहरा मुअज़्ज़िज़ इस ज़माने में, जो सच कहें तो ज़ीनत ज़िंदान होते हैं। हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद मैं जुर्म बताऊं क्या है? जुर्म ये है कि 27 दिन इन ढगों की नाक के नीचे, पार्लियामेंट के नीचे, वज़ीर आज़म तमाम वज़राए की नाक के नीचे 27 दिन एक बंदा इजराइल का झंडा लेके बैठा था। उस उल्लू के पट्टे को इन ढगों में से किसी ने भी नहीं उठाया। मुझे अपने जंड से जाना पड़ा उसे उठाने के लिए, उसे 2 लितर लगाने के लिए। जुर्म ये है कि जब फ्रांस और हॉलैंड के मामले में हुकूमत चुप करके बैठ जाती है ना, तो मैं इस कौम के मजहबी तबके को भी जगाने के लिए और हुकूमत को भी जगाने के लिए पहले इस्लामाबाद पहुंचता हूं, उसे सील करता हूं और दुनिया को बताता हूं पाकिस्तान के आशिक जिंदा है, मरे नहीं हैं। जुर्म हमारा ये है कि हम लोगों ने बलूचिस्तान में उस वक्त जाके पाकिस्तान का परचम उठाया था जब ये बड़े बड़े ठेकेदार इस मुल्क के, इनकी शलवारें गीली होती थी बलूचिस्तान जाते वक्त। जुर्म हमारा ये है कि हमने KPK में उस वक्त जाके पाकिस्तान के परचम उठाए थे जब KPK के लोगों को कहा जाता था ये मुल्क दुश्मन है। हमने बताया भाई ये पठान इस मुल्क का असासा है जिसने तुम्हें कश्मीर आज़ाद करके दिया, ये तो नया बांग्लादेश बनाने चले थे। जुर्म यह है कि मैंने महाजिर को बताया तू महाजिर नहीं है, तू तो सब कुछ कुर्बान करके आया फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, तू तो हमसे बड़ा पाकिस्तानी है। हमने इस कौम को टूटने से बचाया, हमने इस कौम को सूबा सिराकिस्तान के नाम पे आज़ाद रियासत नहीं जाने दी, हमने कहा साउथ पंजाब प्रोविंस बना दो। ये चीज़ें, ये टेक्निकल लोग शायद समझ जाएं कि इस मुल्क को टूटने से कहाँ हम लोगों ने बचाया, इस मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया। पूरा ख़ानदान ने मेरा फोर्सेस में रह के जो रोल प्ले किया इस मुल्क के लिए, आज भी मेरे ख़ानदान में नहीं नाम लूँगा, मेरे ख़ानदान के लोग 20,000 फुट की बुलंदी पे सियाचिन में अभी भी मौजूद हैं। मेरे ही ख़ानदान की खातून है जिसकी एक टांग आरे बाज़ार में लेफ्टिनेंट कर्नल की शहीद हुई थी। मेरे ही वालिद ने 34 साल अफवाज पाकिस्तान में इस मुल्क को सर्व किया, ही गॉट रिटायर्ड एट द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर। मेरे ही नाना ने 65 और 71 की जंग लड़ी थी, मेरे ही दादे के भाई ने 65 और 71 की जंग लड़ी थी। मेरे ही ख़ानदान का हर दूसरा तीसरा कज़न मेरा जो है वो किसी न किसी फोर्सेस में रह के पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है, और उसके बाद नज़रियाती सरहदों की हिफाजत में तनहा यहाँ पर खड़े होकर कर रहा हूँ इन दोस्तों के साथ। और उसके एवज़ हमें क्या मिलता है? ये जेलें मिलती हैं। ये वो क्या है, चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, मसला ये। रियासत मदीना की बात होती है, अब मस्जिदों का तकद्दुस हमारी जिम्मेदारी है, इस हवाले से रियासत को हम करेंगे सर। एक और बताऊं, रियासत की हिफाजत भी ना इन उल्लू के पट्टों की निस्बत ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है। हम रियासत की हिफाजत करेंगे, हम हर जगह पे हर माज पे हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8 मार्च को ये औरत मार्च वाली आंटियाँ निकलती हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी करते हुए, लाहौर कराची इस्लामाबाद, ये जेल से रिहाई पे मेरा पहला ऐलान है। लाहौर कराची इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर 8 मार्च को दिन 3 बजे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम पे हम वो दिन मनाएंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन की मजलूम बहनों पे वो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाएगा। इनके मुकाबले में जलसे होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शहीद सियालवी साहब मौजूद थे, आज उन्हें जेल से रिहा किया गया और इस वक्त आपने उनका जो मौक़िफ़ था वो सुना, और उन्होंने कहा कि मैं इस मौक़िफ़ से पीछे हटने वाला नहीं। अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।